वो मेरी गलती थी। देख रही हूँ आज मैं सब कुछ क्या से क्या हो गया। सब कुछ तो खत्म हो गया। तड़प रही हूँ मैं इस तरह अपने परिवार को रोते बिलखते देखकर। उदास सी हंसी में हूँ। परिवार कहाँ है मेरा परिवार? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया मैंने अपने इन्हीं हाथों से। कौन रह गया है मेरे इस परिवार में? सिर्फ मेरे पति और मेरा बेटा, जो अभी इस समय मेरी लाश के सामने बैठकर मेरी मौत का मातम मना रहे हैं। सब मेरी ही तो गलती थी। बोलते हुए उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। भटक रही हूं आज अपनी मौत के बाद। यहाँ तो मौत के बाद ही मेरा कोई ठिकाना नहीं। सजा है ये मेरी गलती की। कितने अच्छे थे वो दिन, कितने खुश थे हम लोग। लेकिन ये लालच, इस लालच ने ही तो सब बर्बाद कर दिया। इस लालच के रहते मैंने खुद ने अपनी ही माँ पिता को मार डाला मैंने। मेरे माँ पिता के हम 3 संतान थे। मेरा भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं। बहुत खुशी खुशी रहते थे हम लोग मेरे पिता के पुश्तैनी मकान में। हम तीनों की शादी हुई। भाई अपनी दुल्हन को लेकर दूर चला गया। मैं और मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल रह गए। मेरे माँ पिता अकेले उस बड़े से पुश्तैनी मकान में। लेकिन कभी शिकायत तक नहीं की उन्होंने। बस हर पल यही चाहा कि उनके बच्चे खुश रहे। मेरी शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से की। छोटी थी ना उनकी लाडली। मेरा ससुराल अहमदाबाद का एक प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था। वहां आकर मैं बहुत खुश थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना पैसा हमारे पास होता है उतना ही लालच बढ़ जाता है मन में। अपने मायके से आकर यहाँ अपने ससुराल में इतना पैसा देखना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति थी। फिर क्या था, मेरा लालच भी बढ़ता गया। साल बीते और मेरा भी परिवार बढ़ा और साथ ही बढ़ता गया मेरा लालच। जिस तरह सतयुग में मंथरा के मुख पर सरस्वती बैठी, वैसे ही मेरे दिमाग में भी शैतान बैठ गया। लालच घर कर गया मन में। अपने मायके जाती तो वहां मेरी बहन भी मिलती मुझे। शायद वो भी सिर्फ अपने बच्चों की छुट्टियों में ही आ पाती। ये भ्रम था मेरा। उसका ससुराल पास था तो वो अक्सर यहाँ आया करती थी। बहुत भोली थी मेरी बहन। लेकिन मेरे दिमाग में तो शैतान बैठा था। मेरे पिता का पुश्तैनी बड़ा सा मकान, उसे देखकर बस यही ख्याल आता कि मेरी बहन सिर्फ इसी के लिए आती होगी। लेकिन मेरी बहन को कोई लालच नहीं था। वो बेचारी तो सिर्फ हमारे माँ पिताजी के लिए आया करती थी और मैं अपने पिता के उस पुश्तैनी मकान के लिए। भाई ने कभी माँ पिता की सूद नहीं ली और ना ही उसे घर का लालच था। धीरे धीरे मेरा लालच और बढ़ता गया और शैतानियत ने मेरे दिमाग में इस कदर कब्जा जमा लिया कि बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो मकान मुझे चाहिए था, किसी भी कीमत पर। मैंने अपने पति से भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने मेरा साथ देने से मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें भी लालच दिया, अपने साथ शामिल कर ही लिया। मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक बेटा। जिस उम्र में मुझे उन्हें अच्छी शिक्षा देनी थी, उस उम्र में मैंने उन्हें लालच सिखा दिया।
बच्चे भी बड़े हो चुके थे और मेरी बड़ी बेटी की शादी भी तय हो गई थी। मौका बहुत अच्छा था। मैंने एक तरकीब निकाली। शादी के कुछ ही दिन पहले मैं अपने मायके पहुंच गई और वहां जाकर अपने ही माँ बाप के सामने बेचारी बन गई। उन्हें हमारे बिजनेस के घाटे की झूठी कहानी सुनाई और बेटी की विवाह की बात उठाकर माँ के सारे गहने ले आई। और ये बात मेरी बहन को अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे समझाया भी, लेकिन मैंने उसे बुरा भला कह डाला और नाराज भी मैं खुद हो गई। बहुत प्यार करती थी मेरी बहन मुझे। उसने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। मैंने अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी की। सब कोई खुश था। उसकी शादी के बाद मैंने अपनी माँ के गहने भी ना लौटाए और बेचारी मेरी माँ अपनी बेटी को दुख ना हो इसीलिए कभी भी अपने गहनों की मांग तक नहीं की। दिन बीतते गए। मैंने मेरी बेटी को ससुराल में कैसे रहना है ये सिखाया। मेरे चिन्हों पर चलते हुए मेरी बेटी ने अपने पति को अपनी तरफ कर लिया और अपनी माँ समान सास को दुख देने लगी। लेकिन मेरी बेटी का पति मेरे पति जैसा ना निकला। उसे सहन नहीं हुआ कि कोई उसकी माँ की बेइज्जती करे, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। उसने मेरी बेटी को मेरे पास लाकर छोड़ दिया। लेकिन मेरी बेटी ने अपने पेट से होने का हवाला देकर उसे मना लिया और अब यहाँ मेरी और मेरी बेटी के कर्मों की सजा उसके बच्चों को मिली। वो मंद बुद्धि ही पैदा हुआ। जब मुझे और मेरी बेटी को पता लगा कि उसका बच्चा मंद बुद्धि है, तो मेरे शैतानी दिमाग ने मेरी बेटी को सुझाव दिया कि इसे आश्रम छोड़ दे जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है। लेकिन मेरा दामाद तैयार ना था और मेरी बेटी और दामाद में झगड़े होने लगे। मैंने मेरी बेटी को अपने पास बुला लिया अपने बच्चे सहित और वो मेरे पास आ गई। कुछ दिन बीते। एक दिन मेरी माँ का फोन आया कि मेरे पिताजी, जो कि इंग्लिश के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गई और मेरे भाई ने उनका इलाज करवाने से मना कर दिया। ये सुन मेरे मन में लालच जाग गया और मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। मैंने उनकी बहुत सेवा की, सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए कि उनकी ये प्यारी बेटी कितनी अच्छी है। हमने मेरे पिता का ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। परिणाम उन्हें दिखना बंद हो गया। मैंने अपनी माँ को सुझाव दिया कि वो यहीं रह जाए। उन्हें ये मंजूर न था। उन्हें हर पल अपने घर की याद सताती थी। मैंने उन्हें वो घर बेच देने को कहा तो वो मेरे खिलाफ भी खड़ी हो गई और मेरे पिता ने भी वो घर बेचने को मना कर दिया। मेरे मन में तो लालच था। इसके चलते मैंने मेरे पिता को खाने में नशे की दवा मिलाकर खिलाने लगी। मेरे पिता पूरे दिन सोए रहते और इसी के फायदा उठाकर मैंने घर के कागजों पर उनके अंगूठे ले लिए और वो मेरी पुश्तैनी मायका मैंने ही बेच दिया और पैसे हड़प लिए। जब मुझे ये सब मिल गया तो मैंने मेरे ही माँ बाप को एक कमरे में बंद रखा और दिन में एक ही बार खाना देने लगी। मेरे माँ पिता कमजोर हो चुके थे। मेरी माँ दिन भर रोती रहती, आंसू बहाती रहती, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गाली या बद्दुआ नहीं दी। बुढ़ापे में रोने के कारण उनकी भी आंखों की रोशनी कम होते होती पूरी ही चली गई। एक दिन जब मैं उन्हें खाना देने गई तो देखा अब मेरे पिता जीवित नहीं रहे, वो मर चुके थे।
मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बड़ा भोज करवाया। मेरी माँ दिन पर दिन कमजोर होती चली गई और हम उनके पैसों पर ऐश करने लगे। मेरी बेटी ने अपने बच्चे को आश्रम छोड़कर दूसरी शादी कर ली। एक दिन मेरी माँ भी तड़पते हुए मर गई। हमें कोई दुख ना था, हमें तो अपने सर का बोझ खत्म होने की खुशी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है, और वही हुआ। मेरी माँ के जाने के बाद हमारी जिंदगी में तूफान सा आ गया। मेरे बेटे की चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और मेरी बड़ी बेटी की दूसरी शादी भी टूट गई। शादी टूटने के गम में वो पता नहीं कहीं चली गई, वापस ही नहीं आई। और मेरी छोटी बेटी, मेरी जवान बेटी की एक दिन अकाल मौत हो गई। उसके मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। मैंने अपने ही हाथों अपना ही परिवार बर्बाद कर दिया। ये सोचते सोचते एक दिन मेरे दिल के दौरे ने मेरी जान ले ली और आज मैं भटक रही हूँ। मेरी लाश के पास रोने वाला कोई नहीं सिवाय मेरे पति और मेरी बेटे की। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि वो गलती मेरी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।